हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है कलाकार। और ये जो टॉपिक है वो है हिंदी क्लास 10th लोकवाणी की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर है पार्ट बी का। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो ये चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कलाकार के बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि राजेंद्र यादव जो उसके राइटर है उनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पे उनके जन्म के बारे में बताया गया है, उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है, किस तरह के है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी है और उनके विशेष लेखन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी, और सबसे पहली जो पत्रिका है वो कब आरंभ हुई थी। ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है। और उसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, जैसे हर एक राइटर की अलग अलग कृतियाँ होती है कि उसकी क्या विशेषता है, उसने क्या क्या चीज़ें लिखी है, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, ऐसे बहुत से चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कलाकार इस टॉपिक के बारे में। तो आपको ये तो पता होगा कि हर एक लेसन का एक टॉपिक दिया जाता है और वो जो पूरा टॉपिक होता है वो लेसन को रिप्रेजेंट करता है, या लेसन हो या फिर कोई कविता हो। तो यहाँ पे जो कलाकार है उसका जो अर्थ है उसका, यहाँ पे कलाकार ये जो टॉपिक है वो देने का सिंपल सा एक मतलब है। मैं यहाँ पे पहले आपको मतलब बता देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पार्ट है उसको पढ़ेंगे, ताकि आपको अगर टॉपिक समझ गया तो आपको जो पार्ट है वो समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे कलाकार का जो विशेष महत्व होता है कि आपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कलाकार को देखा होगा। हर एक कलाकार अपने अपने क्षेत्र में उत्तीर्ण होता है, भले ही वो गाने वाला कलाकार हो, चित्रकला का कलाकार हो, या फिर म्यूज़िक का कलाकार हो, या फिर कुछ और कलाकार हो। हर तरह के अलग अलग कलाकार होते हैं और वो अपने फील्ड में अपने कलाकार के क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें कोई उसमें हरा नहीं सकता आम आदमी। तो इसी तरह से यहाँ पे एक कलाकार के बारे में ये पूरा पाठ के अंदर बताया गया है कि किस तरह से वो कलाकार अपने कलाकार को लेके बहुत ज़्यादा सजग था, यानी वो अपने कलाकारी के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो यहाँ पे उस कलाकार के ईमानदार के किस तरह से वो कलाकार कितना ईमानदार था, यहाँ पे उसी चीज़ को दर्शाया गया है कि आदमी को अपनी कला को कभी भी नहीं बेचना चाहिए, और अपने कोई भी अगर काम करता है कलाकार, भले ही वो काम छोटा हो या बड़ा हो, अपने उस काम के प्रति उसको हमेशा गौरव अनुभव होना चाहिए, और उसे अपने काम के प्रति हमेशा एक विश्वास होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, और हक से उसको अपने काम की व्याख्या करनी चाहिए, ना कि उसके उस काम के ऊपर उसको लज्जा करनी चाहिए, भले ही वो काम छोटा हो या बड़ा हो। तो इसी सब बातों को यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से एक कलाकार का जो जीवन होता है, उस कलाकार का जो जीवन होता है पूरा उसकी कला के ऊपर ही डिपेंड करता है। अभी हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि बहरूपिया के बारे में हम सब जानते हैं, इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहरूपीय प्राय हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिया का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके यह प्राय लोगों को भ्रम में डाल देते थे। इनकी सभी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह से बहुरूपियों का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना है, और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सबके भीतर कहीं न कहीं उसी प्रकार का एक बहरूपिया बैठा है। एक बार एक बहरूपिये ने साधु का रूप बनाया, सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिशूंड, कमर में लंगोटी, उसके ऊपर उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी आकर डेरा लगाए हैं। लोग उससे दर्शनों, धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी होती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद में संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो गए हैं। और अपनी इस कृति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता था और मन ही मन वो अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता था। नगर में सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वो अविश्वास में हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी जाने
यहाँ कितने आते रहते हैं, और वह अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कहीं कहीं सोचता थी कि अब फिर बहरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी जीवन में अपनी ज़िंदगी लगा दी जाए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता है कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पैसे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपने देखा होगा कि बहुत से जो पहले ऐसे नाटक होते थे जिसमें बहरूपिये लोग अलग अलग किरदार निभाते थे, वो हर एक गांव में जाके अपना अलग अलग किरदार निभाते थे और वहाँ से वो कमाई करते थे। भले ही वो कम कमाए या ज़्यादा कमाए, लेकिन उनका जो पैसा था वही था और उनके एक कमाने का जो जरिया था वो वही था। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है जो साधु का वेश बना लेता है, और साधु का वेश बनाने पर उसको जो सफलता है यानी लोगों का जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इसी वेश में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दूं, क्योंकि लोग इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फिर वह सोचता है कि मेरा जो काम है कि मैं लोगों को क्या करता हूँ, मनोरंजित करता हूँ। अगर मैंने वो काम छोड़ दिया तो ये क्या होगा, मेरे पैसे के साथ गद्दारी होगी और मैं इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और यही सोचते सोचते जो उसका जो जीवन था वो इसी तरह से निकलता चला गया। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने से क्या हानि है। हारकर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जो जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया है उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। तो यहाँ पे जो सेठ था उसने अपनी सेठानी थी, अपनी वाइफ को उसने महत्व दिया और कहा कि मेरी जो वाइफ है उसके आने से ही मुझे इतनी सब सुख सुविधाएं मिली है, तो आप प्लीज़ उसने कहा निवेदन करके कि आप कृपया मेरी सेठानी को ठीक कर दीजिए। और इसके बदले में जो साधु था उसका जो चेहरा था वो गंभीर बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने धुनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी, फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंदकर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात है कि धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर धनधोर विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता, यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता है। जितना धन बढ़ता जाता है लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह में उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सचमुख है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई है। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा और एक दिन साधु ने देखा कि घोड़े, ऊंट और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चला आ रहा था। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आए हैं। यह अभी यही सोच रहा था कि उस झुंड के आगे आगे वही सेठ था। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों, सोने चांदी के गहनों, मुहरों और जोहारों से भरे कलसे उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट में मैंने जो धन कमाया है वो सब मैं आपके चरणों में रख देता हूँ। इसका जो भी आप चाहे करे, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना ले। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया कि जिस धन को मैं तुम्हें त्यागने का उपदेश देता हूँ, तुम उसकी माया में मुझे क्यों फंसा रहे हो। तो मेरे लिए मिट्टी है, वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता और सचमुच उससे उसने धन नहीं लिया। समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस
महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं, इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कहलाता महात्मा हूँ। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ गया होगा कि ये पूरी कहानी और ये पूरा जो ड्रामा है किस बेस पे है, क्योंकि वो जो बहरूपिया होता है उसी नगर में पहले काम करता है, लेकिन उस बहरूपिये को पहले उतना सम्मान नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो साधु का वेश अपनाता है, उसके बाद जैसे ही वो सेठानी जी ठीक हो जाती है, उसके बाद जो सेठ है, जो वहाँ का राजा है, वो उसकी बहुत खातिरदारी करता है, उसे रोज़ पूछता है। परंतु उसे खुद के जो व्यवसाय है उस पर फिर ये आता है कि हाँ, मैं अपने व्यवसाय से दूर नहीं जा सकता। इसीलिए वो क्या करता है, फिर अपने व्यवसाय में आ जाता है और सेठ को अपने सभी सच बात बता देता है। और इसी बात से कहता है कि सेठ, आपने मेरा जो झूठ है वो नहीं पकड़ा है और इसी बात के लिए मुझे इनाम मिलना चाहिए। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, फिर संभलकर बोला, इनाम तो मैं तुम्हें दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया है। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? तो ये बात सभी के मन में बहुत आश्चर्य की बात है कि जो बहरूपिया होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाता है, लेकिन जब राजा ने उसको अपनी सारी संपत्ति दी तो उसने इनकार क्यों किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता और तुझे इस तरह इनाम मांगने की ज़रूरत नहीं होती। बहरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं ना कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हूँ, अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट हो जाएगी। यानी वो क्या सोच रहा था कि वह सिर्फ एक बहरूपिया नहीं था, उसने जिस महात्मा का रूप धारण किया था, अगर वो उस रूप में वो काम करता तो लोगों का जो विश्वास है किसी भी महात्मा पर नहीं होता, भले ही वो महात्मा अच्छा कार्य करता हो या नहीं करता हो। तो इसीलिए उसने वो इनाम लेने से मना कर दिया, ताकि उस रूप पे, उस कपड़े पे कोई दाग ना लगे और लोग किसी भी महात्मा को ढोंगी ना कहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इस रूप को सच्चा रखने के लिए मैंने ये उचित है कि इस संपत्ति का त्याग कर दूं, और जो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया। तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया है, अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से मैं ले लूँगा। तो इस बात से आपको ये तो बहुत एक अच्छी सीख मिली होगी कि कभी भी अपने काम को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आप जो भी काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। और वही काम यहाँ पे एक बहरूपिये ने किया। जब उसने एक महात्मा जी का रूप धारण किया तो वो एकदम महात्मा की तरह आचरण करने लगा कि किस तरह से एक महात्मा का जीवन होता है। उसे किसी तरह का कोई लोभ नहीं होता, किसी तरह की उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती। तो उसी प्रकार से भी उसने अपना जीवन व्यतीत किया। अब आप तो इनाम मुझे देंगे, खुशी से ले लूँगा। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और सहयोग था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर दो चार अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। तो ये आपको जो कहानी है ये एक सीख के लिए है। आपको इसमें एक बहुत अच्छी ये सीखने को मिलता है कि अगर आप इंसान किसी भी अगर रूप में कार्य करता है, अगर कोई भी कार्य करता है, तो अपने काम में ईमानदारी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही उसको कितनी भी उस काम के लिए उसको गलत करने के लिए आपको कहीं से भी प्रोत्साहन मिले, लेकिन अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार होना ही चाहिए। अगर आदमी ईमानदार रहेगा तो उसको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये जो आज का जो चैप्टर था कलाकार, इसका यही सीख है कि आदमी को हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, भले ही वो काम छोटा हो या बड़ा हो। तो अगर आपको ये जो कहानी है और इसका जो कहानी का जो मोरल है अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।